गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम जो है आपको कुछ दिन पहले जो है टेंस पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट टेंस आपको पढ़ा दूंगा। लगभग मैंने कवर कर दिया है, बस थोड़े ही रह गए हैं जो एक्सेप्शन हैं। कुछ बच्चे अगर उसको देखे होंगे, उन्होंने ट्राई किया होगा ट्रांसलेट करने का, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। तो आज उन्हीं समस्याओं का निदान लेकर के आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ कि जो है आप जब भी ट्रांसलेट करें तो आपको जो है उस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो देखिए कि आपने अगर ट्रांसलेट किया होगा बच्चों, तो आपने क्या फेस किया होगा, आपको क्या परेशानी हुई होगी। कहने का तात्पर्य ये है सीधा सीधा कि आपने कौन सी जो प्रॉब्लम है जो उसका सामना किया होगा। चलिए थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा टॉपिक पे आकर के और उन परेशानियों से अवगत करवाता हूँ आप सभी को। देखिए बच्चों, जब आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस जैसे देखिए, वह 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस को जब आपने ट्रांसलेट किया होगा तो आपने शायद थिंक किया हो कि सर जी ने टेंस कहा था पूरा कवर कर देंगे और उन्होंने ये वाला तो पढ़ाया ही नहीं। तो मैंने पहले देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि आज जो भी आपकी समस्या होगी उस सारी समस्या का निदान मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिए इसका आप कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। देखिए जब मैंने आपको टेंस सिखाया था तो मैंने कहा था आप डायरेक्टली ट्रांसलेट ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, निकाल लेना है। तो अगर इसमें हम सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट कौन है, वह है, और वह पे के ऊपर हम लोग जो है क्रॉस का निशान भी लगा देंगे। मैंने आपसे बताया भी था कि जो चीज़ आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, उसके ऊपर जो है आप क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। सब्जेक्ट के बाद अगर हम कुछ ढूंढते हैं तो वो वर्ब होता है। अब देखिए इसमें वर्ब जो है दौड़ना है और रहा है बच्चों, ये तो टेंस के पहचान वाला वर्ड है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ वर्ब लिख देंगे दौड़ना। आपकी मर्जी है, आप दौड़ रहा है भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दौड़ रहा है नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ दौड़ना ही है। मैंने आपको बताया भी है कि ये जो रहा है ये टेंस का पहचान वाला वर्ड है। इसके बाद बच्चों आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो है मैदान में, और 2 घंटे से भी कुछ बचा हुआ है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये 2 घंटे से क्या है। तो देखिए जब मैंने आपको टेंस का पहचान बताया था तो मैंने उसमें एक चीज़ मेंशन ज़रूर किया था। वो मैंने क्या मेंशन किया था बच्चों, मैंने उसमें समय मेंशन किया था। तो देखिए यहाँ समय जो है वो 2 घंटे से ही है। हम ये कह सकते हैं कि 2 घंटे से जो लिखा गया है वो समय है और मैदान में जो लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट के सामने क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के सामने लिखेंगे मैदान में, ठीक है। और समय मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। समय जो है यहाँ पर 2 घंटे से है, तो आप जो है इसको अलग लिख लेंगे। ये मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप सेंटेंस फाइंड आउट करें। देखिए बच्चों, मैंने सेंटेंस जब आपको सिखाया था तो मैंने कहा था कि सेंटेंस जो होता है वो टेंस में केवल 4 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, फिर एक इंट्रोगेटिव होता है और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, वह 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, तो ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, जाहिर सी बात है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए सेंटेंस तो आपने कर लिया। अब सेंटेंस के बाद नियम हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए नियम जब मैंने आपको समझाया था तो देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसा सेंटेंस होगा, जैसे यहां सेंटेंस अफर्मेटिव है वैसा ही हम लोग नियम लगाएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लोग अफर्मेटिव का नियम लगाएंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है
तो आप नेगेटिव का नियम लगाएंगे, और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिल जा रहा है बच्चों तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ अफर्मेटिव का नियम लिखने वाला हूँ। अफर्मेटिव का नियम ये होता है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब आपने नियम यूज कर लिया तो आते हैं हम लोग क्रिया के रूप को लिखते हैं। क्रिया का रूप, तो देखिए क्रिया का रूप लिखने से पहले आप टेंस पहचान लें कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है, क्योंकि बिना टेंस पहचान करे आप जो है अगर क्रिया का रूप लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले आप टेंस फाइंड आउट करिए, मतलब टेंस पहचानिए। देखिए वीडियो नंबर फर्स्ट में जो टेंस का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि हा मीन्स क्या होता है। हा मीन्स होता है प्रेजेंट, तो जाहिर सी बात है यहाँ ये प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए रहा लिखा हुआ, तो रहा का जो मीनिंग होता था वो कंटिन्यूअस होता था। कंटिन्यूअस मीन्स मैंने रहा बताया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, और यहाँ समय भी आया हुआ है, और समय का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो टेंस के सामने आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस होंगे, मैंने कहा था उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, तो यहाँ जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसी में आपको आईएनजी जोड़ देना है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए एक चीज़ और रह गया है बच्चों, वो क्या है, हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करें पहले। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लिखेंगे, जो टेंस होता है उसी का तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ बीन या हैव बीन होता है, यही आपको बताया गया था। ठीक है, तो यही आपको लिख लेना है। अब देखिए आपके सामने नियम है और आपके सामने सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करके लिख दी है, इसमें कोई जो है छिपाने वाली बात है नहीं। अब अगर आप चाहें तो स्वयं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको जो है गाइडेंस करता हूं, मैं आपके मार्गदर्शन के तौर पर काम करता हूं। देखिए ये कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो पहले हम लोग रूल बना लेंगे जो हमें जो है सिखाया जाता है। जब हमें टेंस पढ़ा जाता है तो हमें हमारे टीचर के द्वारा सिखाया जाता है, तो पहले हम रूल बनाना आपको सिखाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इसी के जस्ट सामने मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए कह रहा सब्जेक्ट लिखिए, तो मैं सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब की वैल्यू उठा करके रख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन है, इन दोनों में बीन कॉमन है ना, देखिए यहाँ भी बीन है यहाँ भी बीन है, तो हम लोग बीन केवल एक बार लिखेंगे, इसलिए हैज़ ऑब्लिक हैव कर दे रहे हैं। ठीक है, और प्लस क्या कर दे रहे हैं, बीन कर दे रहे हैं। अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब भी लिखा है, देखिए सब्जेक्ट ये हो गया और हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कहाँ, देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको अप्लाई करना है, तो ये हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसी में क्या जोड़ेंगे आप लोग, आईएनजी जोड़ेंगे, तो ये वर्ब का फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है लिखने के लिए, उसके बाद कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखिए। देखिए यहाँ रूल पे यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहा है ना, तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों अगर कुछ बचता है तो अदर वर्ड होता है, अगर अदर वर्ड आता है तो आप उसको लिख लेंगे। अब देखिए एक चीज इसमें रह रहा है, बहुत सारे बच्चों की बहुत पुरानी समस्या रही है, क्या रही है कि समय कहाँ जोड़ेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, समय अब यहीं जोड़ेंगे। अगर समय सेंटेंस में आया है तो जोड़ेंगे, नहीं आया है तो कहाँ से जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना है। और केवल तीन ही टेंस ऐसे हैं जिसमें समय आता है। कौन कौन से टेंस है वो, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और तीसरा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो समय को आप यहीं जोड़ेंगे, अगर समय आए तो तीन ही टेंस में आएगा, तीनों में जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, जब समय आप जोड़ेंगे बच्चों तो आपको सीन्स अप्लाई कर देना है या फार जो है अप्लाई कर देना, मतलब लगा देना है, और इनके बाद में आपको समय जो है
की अंग्रेजी लिख देना जो भी समय आया होगा। यही रूल है और इतना ही रूल है और यही हमें सिखाया भी जाता है। अब देखिए आपके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई होगी, आप शायद थिंक कर रहे हो कि सीन्स हम कब लगाएं और फार हम कब लगाएं। तो मैं यही बता दे रहा हूं कि सीन्स आप कब लगाएंगे। देखिए सीन्स आपको तब लगाना है जब आपके पास जो सेंटेंस में समय आया हो वो समय निश्चित हो। कैसा समय हो? समय निश्चित हो, ठीक है। और फार आपको कब अप्लाई करना है? फार आपको तब अप्लाई करना है जब आपके पास जो समय आया हो वो कैसा हो? अनिश्चित हो। अब देखिए आपके सामने शायद एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको जो यही नहीं जान पाते हैं कि कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है। तो उसके लिए बच्चों में थोड़ा सा पहले अभी मैं आपको ये ट्रांसलेट कर दूं ये सेंटेंस, फिर मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा आपके साथ में, ठीक है, कि निश्चित समय क्या होता है और निश्चित समय क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको सिखा दूँ कैसे बनाया जाता है, फिर मैं अभी उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? देखिए सब्जेक्ट आपने स्वयं ही ढूंढा है, सब्जेक्ट है वह। देखिए यहाँ जेंडर की बात करें तो यहाँ है लिखा हुआ है और रहा लिखा हुआ है। अगर रही है लिखा होता तो जेंडर फीमेल हो जाता, रहा है लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब पुरुष है। बच्चों अगर जेंडर नहीं समझ पा रहे हैं तो पुरुष है, आप पुरुष ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पुरुष की अंग्रेजी वह में जो है वो होता है ही, ठीक। सब्जेक्ट आपने लिख लिया। उसके बाद ही के साथ आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, ये मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है आपको कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में आपको हैज का यूज करना होता है। तो आप यहाँ हैज और उसके साथ ही साथ बीन भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, या तो हैज लगाएं या तो हैव लगाएं। तो मैंने हैज लगा दिया और बीन तो दोनों के साथ लगाना है, क्योंकि बीन को मैंने प्लस करके लिख दिया है, बीन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, यहाँ क्रिया है आपका और इसका फर्स्ट फॉर्म रन होता है। और उसमें क्या यूज करना है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी यूज करना है, तो जाहिर सी बात है ये रनिंग हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है? आप ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट आपने क्या ढूंढा हुआ है? मैदान में ढूंढा हुआ है, तो मैदान में की अंग्रेजी होता है इन द फील्ड, ओके। ये हो गया। अब देखिए अभी आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लिख लिया, आपने ऑब्जेक्ट भी लिख लिया, आपके पास अदर वर्ड कुछ है नहीं शेष, तो छोड़ दीजिए उसको। अब आपको क्या लिखना है? सीन्स लिखना है या फार लिखना है? तो देखिए यहाँ जो समय दिया गया है बच्चों वो इस समय अनिश्चित है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? आप फार का यूज करेंगे, ठीक है। फार मैंने लगा दिया। और उसके बाद समय है 2 घंटे, तो 2 घंटे की अंग्रेजी आपको यूज कर देना है 2 आवर्स। देखिए तो ये हो गया। देखिए 2 आवर्स, अगर 3 घंटे होता तो 3 आवर्स कर देंगे, 4 घंटे लिखा होता तो 4 आवर्स कर देंगे। मतलब आपको क्या करना है? केवल 1 को छोड़ करके जितने भी घंटे आ रहे हैं उतना आवर्स कर देना है। 3 आवर आ रहा है तो 3 आवर्स, सॉरी 3 घंटे लिखा है तो 3 आवर्स, 4 घंटे लिखा तो 4 आवर्स, 5 घंटे लिखा है तो 5 आवर्स, ऐसा ही करके आपको कर लेना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा घंटे ही लिखा हुआ है, कभी कभी आप देखेंगे कि वहाँ आपको दिन भी लिखा हुआ मिलेगा, 1 दिनों से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, कभी कभी बरसों लिखा हुआ आ जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि वहाँ वर्ष का नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे 1950, 2001, 2002 ऐसा आने वाला है। मैं उस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो भी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख भी रहे होंगे। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये थोड़ा सा साइड में बच्चों, और उसके बाद सीन्स और फार पे मैं डिस्कस कर ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे बताया भी था कि मैं अभी सीन्स और फार पर जो है डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए मैंने आपको बताया क्या है? मैंने आपको यही बताया है कि सीन्स का प्रयोग आप करेंगे निश्चित समय के लिए। आप कैसे जानें कि समय निश्चित है और कैसे ये जानें कि समय अनिश्चित है? देखिए कोई भी टाइम, जैसे मैं यहाँ कुछ टाइम मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जैसे मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे से, लिखा तो अब भी है वो 2 घंटे से, ठीक है। एक और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जैसे 2 दिनों से, ठीक है। इसके अलावा अगर ये आ जाए 2 बरसों से, ठीक है।
कुछ और भी लिख दे रहे हैं, 2 महीनों से, ऐसा कुछ भी आ रहा है। देखिए इस टाइप के, या अभी थोड़ा कभी कभी आप देखेंगे कि सुबह से लिखा हुआ आ जाता है, शाम से लिखा हुआ आ जाता है, दोपहर से लिखा हुआ आ जाता है ना। इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, जैसे 2 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो 2 घंटे क्या है, ये अनिश्चित है। मैं कह रहा हूं क्यों अनिश्चित है, मैं किस बेस पे इसको अनिश्चित कह रहा हूं, समझिए। देखिए आपके पास अगर घंटे गिनेंगे ना तो घंटे जो है 24 आवर के बाद में वो कैलकुलेट हो जाते हैं। 24 आवर के बाद में वो दिन बन जाता है। 24 आवर को एक दिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हम घंटे अगर ऐसे गिनते रहेंगे, 24 बोल सकते हैं, 48 बोल सकते हैं, 72 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि वो घंटों की संख्या बढ़ती रहेगी। और अगर कैलकुलेट करके देखें तो 24 घंटे बराबर एक दिन हो जाता है। तो 24 घंटे बराबर जब एक दिन हो जाता है, और उसमें जब घंटे की अगर हम लोग बात करें, जैसे 1 बजा और 1 के बाद 2 बज जाता है, तो 1 से 2 बजे वाला घंटा दिया गया है कि 2 से 3 बजे वाला घंटा दिया गया है कि 3 से 4 बजे वाला 1 घंटा दिया गया है, या हो सकता यहाँ 2 घंटे दिया गया है। देखिए यहाँ 2 घंटे दिया गया होगा, तो क्या पता कि 3 से 5 बजे वाला घंटा दिया गया है या 5 से 7 बजे वाला घंटा दिया गया है। पता है, क्लियर है, नहीं क्लियर है ना। तो जब क्लियर ही नहीं है तो अनिश्चित नहीं होगा, क्योंकि अनिश्चित का मतलब ही होता है जो क्लियर ना हो। तो 2 घंटे कहाँ क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसलिए इसको अनिश्चित की जो है समय माना जाता है। ऐसे 2 दिन है। अब देखिए अगर हम लोग दिन को देखें तो दिन हमारे पास 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे चलता है, मतलब जा कर के रविवार पे एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ 2 दिनों से लिखा हुआ है। अब कौन सा पता कौन सा दिन है, किसको पता है कि वो सोमवार वाला दिन था कि मंगलवार वाला दिन था या बुधवार वाला दिन था। तो दिन का नाम अगर लिखा रहेगा, जैसे अगर लिखा रहे कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो वो निश्चित माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दिनों के नाम को ना लिख करके और केवल दिन लिखा जाए और उसके पहले संख्या दी गई हो, तो फिर वो अनिश्चित माना जाता है, क्योंकि क्लियर होता नहीं है। यही हाल 2 वर्षों से भी है। अब देखिए वर्ष तो अभी हम जब हैं तभी वर्ष चल रहा है, हम जब नहीं थे इस संसार में तभी वर्ष चल रहा था, और जब नहीं होंगे तभी संसार में वर्ष चलेगा, है ना। तो अब कौन सा पता कौन सा वर्ष है यहाँ पर जो है, 2 कौन सा वर्ष है, हो सकता है 2002 से 2004 वाला रहा हो, या 2004 से 2006 वाला रहा हो, 1998 से 2000 वाला रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्लियर नहीं है। तो जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं वो अनिश्चित होती हैं, तो इसलिए इसको अनिश्चित मान लिया गया। यही हाल 2 महीनों से वाला भी है। 2 महीनों से की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखिए महीना तो 12 होता है। 12 महीनों के नाम के अलावा 13वां महीने का नाम आप बताइए, कोई 13वां महीना है गिनने के लिए? तो आप गिन सकते हैं कि 13 महीना, 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना, 17 महीना, होता नहीं है ना। तो देखिए 12 महीना होता है और यहाँ 2 महीना लिखा गया है। अब कौन सा पता कौन सा महीना वाला है, कि जनवरी वाला है, कि फरवरी वाला है, कि मार्च वाला है, कि अप्रैल वाला है, कि मई वाला है, ये पता नहीं है। तो ये भी अनिश्चित है। और ये देखिए ये निश्चित क्यों है, क्योंकि यहाँ एकदम क्लियर लिखा गया है कि सुबह से, है ना। तो सुबह के टाइम के पीरियड, सुबह के अंतर्गत, जैसे अगर 2 घंटा भी सुबह में आता है, ठीक है, 2 घंटा अगर सुबह में आता है, तो 2 घंटा तो बोला नहीं गया है, सुबह बोल दिया गया, तो 2 घंटे का एक नाम दे दिया गया सुबह। तो जब इसका नाम दे दिया जाए तो जान लीजिए क्या फिर वो निश्चित है। तो ये लोग जो है बच्चों वो निश्चित हैं। बाकी आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारा जो लिखा हुआ है, मैं कुल मिलाकर के एक वर्ड में आपसे बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि अगर समय का नाम दे दिया गया, ठीक है, समय का नाम दे दिया गया, तो वो समय जो है निश्चित होता है। और समय के पहले अगर आपको संख्या दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ करके, वो तो जान लीजिए वो अनिश्चित होता है, ठीक है बरसों, सॉरी जो है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लियर करवा दिया कि सीन्स और फार जो है, सीन्स लगता है निश्चित समय के लिए और फार लगता है अनिश्चित समय के लिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए अब जब आप ट्रांसलेट करते होंगे तो आपके सामने एक और समस्या आती होगी। क्या समस्या? कुछ बच्चों की बहुत बड़ी समस्या रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर यही सेंटेंस में नेगेटिव कर दूं, जैसे वह 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। देखिए मैं यहाँ नहीं बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए, अगर जैसे इसमें नहीं आ गया तो आपको क्या करना होगा, नियम भी बदलना होगा ना। तो जब आप नियम बदलेंगे तो नेगेटिव आ गया है, तो जब आप नेगेटिव वाला नियम लिखेंगे तभी बनेगा। और नेगेटिव का नियम मैंने आपको क्या लिख करके दिखाया है, देखिए। जब बच्चों मैं आपको मूर्ख बनाऊंगा तब आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि सर आपने गलत किया है। देखिए क्या नियम, जैसे यहाँ नेगेटिव है तो पहले सेंटेंस आप नेगेटिव कर लीजिए। देखिए मैं केवल आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि आपको ये पढ़ाया जाता है कि आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर आपको ये सिखाया जाता है कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ेंगे। तो इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है बताइए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अगर एक बार आप सीख गए, देखिए मैं कैसे सिखा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ अफर्मेटिव था तो हमने यहाँ सेंटेंस के सामने क्या लिखा था बताइए, अफर्मेटिव लिखा था ना। अगर यकीन नहीं है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके जाइएगा, बैक कर लीजिएगा और देखिएगा मैंने अफर्मेटिव ही लिखा था। अब देखिए जब मैंने यहाँ नहीं लिख दिया तो सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो हम लोग नेगेटिव का नियम अप्लाई करने लगेंगे। तो नेगेटिव का नियम मैंने आपको ये बताया, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ, ये नेगेटिव का नियम मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर से एक बार हम आपको सारे नियम जो है याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या नियम मैंने अफर्मेटिव का बताया था। अफर्मेटिव का मैंने नियम बताया था, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ, और इंट्रोगेटिव का एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया था सेंटेंस, तो मैंने नियम भी क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब देखिए जब आप बनाएंगे इस नियम पे, तो चलिए कैसे बनाते हैं, पहले आप नियम देख लीजिए। कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो पहले नियम बना लीजिए, आप ट्रांसलेट मत करिए, पहले नियम, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है क्या करेंगे, देखिए कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपके साथ जो है आपके सामने क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन है। तो आप यहाँ पर हैज़ और हैव में से किसी एक को ही लिखेंगे ना, हैज़ ऑब्लिक हैव, है ना, कोई एक ही लिखेंगे। और प्लस आप क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, बीन लगा देंगे। यही आप करने वाले हैं, बिल्कुल यही करना है आपको। लेकिन जब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, आप नॉट लगाएं तो नॉट लगाएंगे। अब नॉट जब आपने लगा दिया उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए मैं यहाँ कार्ड भी दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए सब्जेक्ट लिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज़ बीन हैव बीन था, मैंने हैज़ बीन हैव बीन कर दिया। नॉट लगाना था, मैंने नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या रहा है, वर्ब का फॉर्म लिखिए। तो वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगाना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने। उसके बाद जो है अदर वर्ड आ रहा है, तो अदर वर्ड नहीं तो सीन्स ऑब्लिक फॉर, और प्लस आप क्या करेंगे, टाइम कर देंगे। देखिए बच्चों अगर आप इस नियम पे थोड़ा सा बनाएंगे, ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन गलत बनेगा, सही नहीं बनेगा। क्यों नहीं सही बनेगा? अब आप लोगों ने सोचा होगा कि आपने गलत सिखा दिया। नहीं, मैंने गलत नहीं सिखाया। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 2 हो जाए, जैसे यहाँ देखिए हैज़ बीन और हैव बीन लगा रहे हैं आप, जैसे हैज़ बीन और हैव बीन की हम लोग बात कर लें, 2 हो गया। इसके अलावा हैड बीन की हम लोग बात करें तो हैड बीन भी 2 है। 2 कैसे है, 2 यहाँ पर 2 शब्द एक साथ लग जाते हैं। अफर्मेटिव में तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं, मैंने इसलिए बताया नहीं। अफर्मेटिव में आप पहले की तरह बनाते रहें। बट जब आप नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में प्रॉब्लम होगी, इंट्रोगेटिव में भी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, यही प्रॉब्लम होगी, हैज़ और हैव बीन, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस नॉट हो जाएगा। देखिए ये नॉट यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये नॉट यहाँ लगना चाहिए, है ना। ये नॉट इन दोनों के बीच में लगनी चाहिए। किन दोनों के बीच में, हैज़ बीन के बीच में, हैव बीन के बीच में और हैड बीन के बीच में। मतलब नॉट जब भी आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, बीन के पहले लगाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन आप अगर इतना नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं आपके पास एक नियम जो है
अलग एडवांस आपको सिखा रहा हूँ। देखिए अगर उस नियम को आप सीख जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्या नियम है वो मैं सब रफ कर दे रहा हूँ। देखिए आपका सेंटेंस नेगेटिव है ना, आपने बिल्कुल अप्लाई किया, मैं यहाँ से नेगेटिव के नियम को भी रफ कर दे रहा हूँ और उस नए नियम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो नया नियम आप क्या लगाएंगे। और देख लीजिए वो जो नया नियम आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल आप 3 टेंस में ही अप्लाई करेंगे। और वो कौन कौन सा टेंस होगा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। बट पहले आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर जो है ध्यान दीजिएगा। किस पे ध्यान देना मैं लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपको ध्यान देना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। जब इस टेंस के सेंटेंस मिलेंगे और वो भी कौन से मिलेंगे, अफर्मेटिव वाले पे नहीं डिस्कस करना है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, देखिए मैं उसका भी क्लियर करके बता दे रहा हूं, नहीं आप भ्रम में रह जाएंगे। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए मैंने आपको क्या सिखाया नियम अफर्मेटिव का, पुराना नियम मैंने आपको ये सिखाया, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस B प्लस O, मैंने यही सिखाया है, यही सिखाया ना। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस HB प्लस नॉट प्लस B प्लस O, मैंने यही सिखाया है। इंट्रोगेटिव का मैंने क्या सिखाया है, HB प्लस सब्जेक्ट है ना प्लस B प्लस O, मैंने यही सिखाया हुआ। 2 बार मैंने प्लस लगा दिया, आप ध्यान दीजिए। HB प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस O, ये आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मैंने आपको क्या सिखाया, HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या प्लस B प्लस O, मैंने यही सिखाया। देखिए मैंने यहाँ एक जगह छोड़ के रखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा जाएगा बच्चों, इस वाले में नहीं, यहाँ B से पहले यहाँ देखिए मैंने आपको ये सिखाया, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस B प्लस O, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस नॉट प्लस B प्लस O। देखिए सब्जेक्ट प्लस HB प्लस नॉट प्लस B प्लस O प्लस B प्लस O, HB प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस O और HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस O। अब देखिए जब आपके पास इस टेंस में आप आ जाएं, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आप क्या करेंगे, एक HB बढ़ा लेंगे। कहाँ बढ़ा लेंगे, देखिए यहीं बढ़ा लीजिए, वर्ब से पहले बढ़ाना है आपको, है ना। तो जब वर्ब से पहले एक HB आप बढ़ा लेंगे तो फिर वो जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व हो जाएगी, देखिए अब देखिए HB यहाँ, एक HB यहाँ, 2 HB एक साथ लग गए इसमें, तो जैसे यहाँ हैज़ हो जाएगा, यहाँ बीन हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा, यहाँ बीन हो जाएगा। लेकिन देखिए हैव और नाट और बीन यहाँ पड़ गया, तो हैव यहाँ हो जाएगा, नाट यहाँ हो जाएगा, बीन यहाँ हो जाएगा। हैज़ बीन लगा रहे तो हैज़ यहाँ हो जाएगा, नाट यहाँ हो जाएगा, बीन यहाँ हो जाएगा, है ना। और अगर इंट्रोगेटिव में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैव यहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा। अगर हैज़ वाला बना रहे हैं तो हैज़ हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसमें भी वही हाल होगा। यहाँ देखिए अगर बाय द वे आप इसका बना रहे हैं, चलिए मैं इसका नेगेटिव वाला पहले करवा दूँ, फिर अभी इंट्रोगेटिव वाला करवा दे रहा हूँ तो शायद आप समझ जाएं। देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव का ये वाला नियम आप लिख देंगे। देखिए पुराने नियम में और इस नियम में बस एक ही चीज का अंतर है, सब में मैंने क्या किया है, वर्ब से पहले एक और HB बढ़ा दिया है बस, बाकी पुराना ही नियम है। तो आप क्या करेंगे, क्रिया का रूप तो लिखें, नियम आप तब तक ना लिखें जब तक आप हेल्पिंग वर्ब और टेंस ना क्लियर कर लें, क्योंकि टेंस क्लियर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब दिखेगा आपको, 2 शब्द दिखेगा तो आप 2 शब्द वाला नियम अप्लाई करेंगे। तो 2 शब्द वाला ही नियम है ये, जो मैंने यहाँ आपको राइट साइड में दिखा है, जहाँ पर मैं अभी हाथ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ समझिएगा।
अब नियम आप यहाँ डबल एच बी वाला लगाएंगे तो क्या नियम बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस एच बी प्लस बी प्लस हो जाएगा, और टाइम जोड़ना होगा तो टाइम आप ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ लीजिएगा सीन्स पार से। तो इस तरह से जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो बन जाएगा। देखिए अभी यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखना है तो मैंने हैज़ लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, बीच में ही हम क्या कर दें, नॉट लगा दें। देखिए यहाँ बीन लिखा हुआ था तो बीन अभी हमारे पास नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव में हमें नॉट बीच में लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ देखिए साइड में दिखा दिया, सॉरी साइड बोल दिए, नीचे मैंने दिखा दिया। और बीन उसके बाद हो जाएगा तो नॉट और बीन हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो वर्ब का फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इन द फील्ड, और उसके बाद ये टाइम से मैंने जोड़ दिया, टाइम को मैंने फार से जोड़ दिया है। अब यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो जाए बच्चों, क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए। सपोज दैट जैसे मैं यहाँ इंट्रोगेटिव कर दे रहा हूँ, इस नहीं को हटा दे रहा हूँ, और इस नहीं को हटाने के बाद में मैं यहाँ क्या जोड़ दे रहा हूँ, मैंने क्या जोड़ दिया। अब आप बताइए जब मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया तो क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। क्या हुआ, 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, ये बन गया ना। तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया तो सेंटेंस के सामने आप इंट्रोगेटिव लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंट्रोगेटिव लिख देंगे सेंटेंस के ठीक सामने। और जब आपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव किया तो आपको नियम को भी तो इंट्रोगेटिव करना होगा, आप नियम भी इंट्रोगेटिव वाला लगा दीजिए। तो इंट्रोगेटिव का नियम क्या है, देखिए यही तो है, क्या है, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस हो। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डबल हेल्पिंग वर्ब वाला है, ये जो नियम मैंने लिखा। डबल हेल्पिंग वर्ब क्या है, डबल हेल्पिंग वर्ब से तात्पर्य ये है कि अगर आपको एक साथ 2 शब्द लगाने पड़े हेल्पिंग वर्ब के, जैसे यहाँ मैंने हैज़ और बीन लिखा हुआ, ये 2 हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक साथ में 2 शब्द लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। हैव बीन लगाना पड़ा तो एक साथ में 2 शब्द लग रहे हैं। तो अगर एक साथ में 2 शब्द लगेंगे तो आपको ये नियम अप्लाई करना है, और अगर एक साथ में 2 शब्द नहीं लगेंगे तो जो पुराना नियम मैंने बताया है उसको ही आपको अप्लाई करना है, उसी के अनुसार बनाना है। पुराने नियम में और नए नियम में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं बच्चों। पुराने नियम में क्या था, डबल एच बी था नहीं, जैसे यहाँ एच बी लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, नए नियम में वर्ब से पहले केवल एच बी एक और लिख दिया है। अगर आपको पुराना नियम याद है तो नया नियम आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं है। बस आप अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लें, क्या सेट कर लें कि वर्ब से पहले आपको एच बी लिख देना है। देखिए यहाँ भी वर्ब से पहले एक और एच बी, यहाँ भी वर्ब से पहले एक और एच बी, यहाँ वर्ब से पहले एक और एच बी, और यहाँ वर्ब से पहले एक और एच बी। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग इस पे। देखिए मैंने यहाँ डबल एच बी वाला ही नियम लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन टेंस तो अभी सेम ही है। अब जब आप इसको बनाएंगे तो ये कह रहा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो जो ये आपका हैज यहाँ ही के बाद लिखा हुआ मिल रहा है, ये हैज यहाँ से हटेगा और ये हैज कहाँ चला आएगा, ये हैज आगे चला आएगा। अब ये एच बी आपने लिख दिया, देखिए मैंने एच बी लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एच बी लिखे दूसरा वाला शब्द, तो मैंने बीन लिख दिया। देखिए उसके बाद कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैल्यू उठा के रखेंगे तो आईएनजी जुड़ेगा, तो आईएनजी जुड़ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जुड़ गया। फिर मैंने समय को फार से यहाँ जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, जैसे क्या तो यहाँ लगा हुआ है, क्या हुआ, 2 घंटे से मैदान में, ये आ जाए, क्या आ जाए, नहीं दौड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस के सामने आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख देंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका बदल गया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आई मीन्स इंट्रोगेटिव, एन मीन्स नेगेटिव। अब जब नियम आप
इंट्रोगेटिव वाला लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं बनेगा, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला नियम लिखेंगे, नियम को भी रफ करना पड़ेगा आपको। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नियम ये है, क्या है, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एच बी, है ना। देखिए एच बी प्लस सब्जेक्ट, सॉरी एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखा जाएगा। देखिए यहाँ नॉट है, नॉट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ, इस तरह का रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। देखिए दोनों रूल में मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल एक ही चेंज हुआ है, एक ही शब्द चेंज हुआ है। पुराने वाले नियम में 2 HB 2 जगह HB नहीं लिखा है, नए वाले नियम में 2 जगह HB लिखा है। तो दूसरा HB लिखा जाएगा, वो कहाँ लिखा जाएगा, वर्ब के पहले, जो वर्ब है उसके पहले। तो देखिए वर्ब के पहले HB आ गया, बाकी पुराना ही नियम है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है पहले HB लिखो, तो HB तो लिखा हुआ है, HB लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर हैज़, ये हैज़ ही है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखिए, है सब्जेक्ट यहाँ ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट लगा दीजिए, तो मैंने नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। दूसरा वाला सब बीन की बीन यूज़ कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है वर्ब का फॉर्म लिखिए, वर्ब का फॉर्म लिख दिया जाएगा। चूंकि वर्ब यहाँ दौड़ना है उसमें आईएनजी लगेगा, तो रन मीन्स दौड़ना होता है और आईएनजी उसमें लगा दिया गया। उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट इन द फील्ड है ये है। उसके बाद टाइम को फिर से फॉर से जोड़ करके लिख दिया गया। तो आप जब भी बनाएं तो ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर हो लें कि अगर आपके पास 2 शब्द आ जाएं हेल्पिंग वर्ब के, जिनको आपको एक साथ यूज़ करना पड़े, तो आपको ये नियम अप्लाई करना है, जो मैंने आपको नया नियम ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का सिखाया है बच्चों। आप नया नियम ही अप्लाई करेंगे। अब देखिए कभी कभी कुछ बच्चों की एक समस्या रहती है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो उसको भी मैं अभी और इसी वक्त सॉल्व किए दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ से क्या मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए वह 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ क्यों, वह 2 घंटे से मैदान में क्यों दौड़ रहा है, मैं यहाँ क्यों जोड़ दे रहा हूँ। तो जब आप क्यों जोड़ देंगे तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए सेंटेंस तो अभी भी इंट्रोगेटिव है ना। अब क्यों के साथ पहले नहीं वाला देख लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है नियम में। यहाँ नियम में आप कुछ नहीं करेंगे, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को नियम में सबसे पहले लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ क्यों आया है तो हमें कुछ करना नहीं है, बस व्हाई हम सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होता है। तो ये हो जाएगा व्हाई हैज़ ही नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। अब अगर कब आता, कब से आता या कहाँ आता, तो कब की अंग्रेजी व्हेन होता है तो व्हेन यहाँ लिख दिया जाता। अगर कहाँ होता तो कहाँ की अंग्रेजी व्हेयर होता है, वो यहीं लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से जब आप सीखेंगे तो आप जो है जल्दी से सक्सेस भी होंगे, सफल भी होंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक्स में मिलेंगे आप उनको ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।